नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आयु समस्या से संबंधित इस 8वीं क्लास की वीडियो में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को आयु समस्या से संबंधित टाइप 3 से जुड़े हुए जो भी प्रश्न हैं उन्हीं का सॉल्यूशन करना सिखाऊंगा। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, सवाल आपके सामने आ रहा होगा, आप लोग सवाल को पढ़कर समझने का प्रयास कीजिएगा। टाइप 1 और टाइप 2 से दोस्तों यह जो प्रश्न है थोड़ा सा अलग है, यानी कि टाइप 3 में आने वाले समस्त कुल जितने सारे प्रश्न हैं वे सभी के सभी टाइप 1 और टाइप 2 से भिन्न है। लेकिन आप लोगों को बिल्कुल भी डरना नहीं है, ठीक है। मैं सारे प्रश्नों को सोल्व करना आप लोगों को इजी तरीके से सिखा दूंगा। दोस्तों देखिए, इस प्रश्न में कहा जा रहा है एक पिता की वर्तमान आयु उसके 2 पुत्रों की वर्तमान आयु के योग की 3/2 गुनी है। दोस्तों आगे नहीं बढ़िएगा, पहले आप इस सेंटेंस को अच्छे से समझ लीजिए। इसमें बताया जा रहा है एक पिता की वर्तमान आयु उसके 2 पुत्रों की वर्तमान आयु के योग की 3/2 गुनी है। दोस्तों, हम मान लेते हैं कि पिता के दोनों पुत्रों की वर्तमान आयु का योग 2x वर्ष है। हम बताएंगे कि हमने 2x वर्ष ही क्यों माना है, ठीक है। दोस्तों, हम यहाँ पर मान लेते हैं कि पिता के दोनों बच्चों की वर्तमान आयु का योग 2x वर्ष है। तो दोस्तों पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? तो दोस्तों पिता की वर्तमान आयु हो जाएगी 2x गुना 3/2 इजिकल टू 3x वर्ष, ठीक है। यही ना बोला है, पिता की वर्तमान आयु उसके 2 पुत्रों की वर्तमान आयु के योग की 3/2 गुनी है, इसलिए हमने दोनों बच्चों की वर्तमान आयु के योग को 3/2 से गुना करके पिता की वर्तमान उम्र को निकाल लिया है। अब हम बताते हैं कि हमने यहाँ पर दोनों बच्चों की वर्तमान आयु का योग 2x वर्ष ही क्यों माना है, क्योंकि दोस्तों हमें हर से 2 को हटाना था, इसलिए हमने यहाँ पर 2x वर्ष माना है। जितना हो सके उतना दोस्तों आप लोग हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को इजी तरीके से सोल्व करने का प्रयास करें। अगर आप ऐसा नहीं कीजिएगा तो आप लोगों को आपके एग्जाम में एक प्रश्न के लिए ज़्यादा समय देना पड़ जाएगा। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि हम हर एक प्रश्न के लिए ज़्यादा समय दें तो दोस्तों आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में छूट सकते हैं। ऐसा काम बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है। तो आप लोग समझ पाए कि हमने यहाँ पर 2 क्यों लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 6 वर्ष बाद। तो दोस्तों बताइए 6 वर्ष बाद के लिए पिता की उम्र हो जाएगी 3x प्लस 6 वर्ष, और 6 वर्ष बाद के लिए दोनों बच्चों की आयु का योग हो जाएगा 2x प्लस 12 वर्ष। क्यों? क्योंकि 6 वर्ष की जब वृद्धि हो रही है तो दोस्तों दोनों बच्चों की आयु में 6 वर्ष की वृद्धि होगी। पहले बच्चे की आयु में भी 6 वर्ष की वृद्धि होगी और दूसरे बच्चे की आयु में भी 6 वर्ष की वृद्धि होगी, इसलिए हम लोग टोटल को ऐड करके यहाँ पर 12 लिख देंगे। 6 कभी भी ना, नहीं तो गलती हो जाएगा, ठीक है। 6 वर्ष बाद उसकी आयु और उसके पुत्रों की आयु के योग का अनुपात 6/5 होगा। दोस्तों प्रश्न गलती बोला है, 6 वर्ष बाद उसकी आयु और उसके पुत्रों की आयु का अनुपात 6/5 होगा।
ये होगा, प्रश्न गलत है। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ पर अनुपात ले लेंगे। ठीक है, 3x प्लस 6 बटा में 2x प्लस 12, 6 वर्ष बाद उसकी आयु, ठीक तो है, उसकी आयु और उसके पुत्रों की आयु के योग भैया ले लिए हैं 2x प्लस 12 का अनुपात 6:5 है। ठीक है, प्रश्न हमको समझने में गलती हुआ है। ठीक है, प्रश्न सही है 6/5, यहाँ पर ले लेंगे 6/5 है। आइए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 15x प्लस 30 इजिकल टू 6 दूनी 12x प्लस 12 5 60 12 छक 72। ठीक है, 15x में से 12x जाएगा तो बचेगा 3x 72 यानी कि 70, 70 में से 30 जाएगा तो बचेगा 40, 40 2 42, 42 3 से जाएगा तो x बराबर निकल कर आ जाएगा कितना भैया, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, 14 तिया 42, 14। ठीक है, x का मान 14 निकल चुका है। पूछा गया है प्रश्न में पिता की वर्तमान आयु क्या है, यही आप लोगों को बतानी है। दोस्तों जब पिता की वर्तमान आयु 3x वर्ष है और x का मान 14 वर्ष है तो हम 14 का 3 गुना कर देंगे, निकल कर आ जाएगा 42। कितना, 42। दोस्तों 42 वर्ष ही इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा। ठीक है, यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेंगे। हो गया सोल्व। बताइए भारी था, नहीं था ना? बस ऐसा ही आप लोगों को हर एक प्रश्न को ध्यान से समझकर सोल्व करना है, चाहे प्रश्न टाइप 1 वाला हो, टाइप 2 वाला हो या टाइप 3 वाला हो, सारे के सारे प्रश्न आप लोगों से सोल्व हो जाएंगे, वो भी कम समय में और इजी तरीके से। देखिए अगला प्रश्न में क्या बताया जा रहा है, सरला और किशोर की आयु का योगफल 26 वर्ष है। दोस्तों आगे नहीं बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, पहले आप यहीं पर दोस्तों समझिएगा, सरला और किशोर की आयु का योगफल 26 वर्ष है। दोस्तों हम मान लेते हैं कि सरला की वर्तमान उम्र x वर्ष है, इसलिए दोस्तों किशोर की वर्तमान उम्र निकल कर आ जाएगी 26 माइनस x वर्ष। क्यों? क्योंकि सरला और किशोर की वर्तमान आयु का योग 26 वर्ष प्रश्न में दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आगे बताया जा रहा है, यदि 3 वर्ष पहले दोनों में ही हम लोग क्या करेंगे, 3 वर्ष घटा देंगे, दोनों में ही ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 3 इजिकल टू, इसमें अगर 3 को घटाएंगे तो बचेगा 23 माइनस x। ठीक है, और हम कोष्ठ बंद कर देंगे। 3 वर्ष पहले किशोर की आयु, दोस्तों किशोर की आयु कौन है, हाई है ना, हाई। 3 वर्ष पहले किशोर की आयु 23 माइनस x वर्ष है। 3 वर्ष पहले किशोर की आयु सरला की आयु की 3/2 गुनी थी। 3 वर्ष पहले सरला की आयु दोस्तों x माइनस 3 वर्ष है, हम इसी का 3/2 गुना कर देंगे। ठीक है, हमें सरला की वर्तमान उम्र बतानी है, इसी को हमें सोल्व करना है। आइए सोल्व करते हैं, बस x का मान निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं 3x माइनस 9 इजिकल टू 23 दूनी 46 माइनस 2x हो गया। यहाँ पर प्लस 3x, यहाँ पर माइनस 2x है। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि लिख लेंगे प्लस 5x है, माइनस 2x इधर जाएगा तो प्लस के रूप में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर है 46, माइनस 9 इधर चला जाएगा तो आ जाएगा 55, 46 4 50 5 55, 55 5 से जाएगा तो x बराबर निकल कर आ जाएगा 11। सरला की वर्तमान उम्र निकल कर आ चुकी है 11 वर्ष, यानी कि इस प्रश्न का सही ऑप्शन ए होगा। ठीक है, हो गया सोल्व।
यह प्रश्न भी सोल्व हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये सारे के सारे टाइप 3 वाले प्रश्न हैं। हमें तो लग रहा है कि ये प्रश्न टाइप 1 और टाइप 2 से भी इजी है। नहीं दोस्तों, बताइए, उससे भी यह हल्का है, एकदम इजी है। चलते हैं आगे। आगे देखिएगा, अगले प्रश्न में बताया जा रहा है, कहाँ पर है भैया, ए की आयु बी की आयु से 2 गुनी है, बी की आयु सी की आयु का 1/3 है। दोस्तों, हम नहीं जानते हैं कि सी की वर्तमान आयु कितनी है, तो हम मान लेते हैं कि सी की वर्तमान आयु x वर्ष है, इसलिए b की वर्तमान आयु निकल कर आ जाएगी x/3। क्यों दोस्तों? क्योंकि प्रश्न में कहा जा रहा है b की आयु c की आयु का 1/3 है। तो दोस्तों, अगर हम c की आयु x वर्ष का 1/3 के साथ गुना करें तो नहीं आ जाएगा x/3 वर्ष? बताइए। आगे है, नहीं पीछे है, a की आयु b की आयु से 2 गुनी है। दोस्तों, b की आयु है x/3 वर्ष, हम इसी का 2 गुना कर देंगे, हो जाएगा 2x/3 वर्ष। हो गया। कहा जा रहा है ए बी और सी की आयु का योग 42 वर्ष है, टोटल का योग 42 वर्ष है। आइए तीनों को जोड़ देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा x + x/3 प्लस 2x/3 इजिकल टू 42। यहाँ पर लिख सकते हैं 3x प्लस 3x इजिकल टू 42 गुना 3। दोस्तों, यहाँ पर हर सेम है, इसलिए हमने 2x को x के साथ जोड़कर 3x प्राप्त कर लिया है, और यहाँ पर हमने लसा निकाल लिया है 3 को x के साथ गुना करके, ठीक है, 3x आ चुका है। हर में जो 3 था उसे हमने इधर भेज दिया है, तो यह गुना के रूप में आ गया। ठीक है, आइए सोल्व करते हैं। 3 3 6x, यहाँ पर दोस्तों 6 कट जाएगा 3 से 2 बार में, 42 कट जाएगा 2 से 21 बार में, x का मान निकल कर आ जाएगा 21। पूछा क्या जा रहा है? a और b की आयु का योग। पहले हम a की आयु निकालते हैं। दोस्तों, a की आयु निकल कर आ जाएगा कितना? देखिए, 2 गुना x के स्थान पर 21 अब बटा में 3, 3 सते 21, 2 सते 14। b की आयु निकालेंगे, x का मान है 21 है, 21 को 3 से भाग देंगे, 3 सते 21, यहाँ पर आ जाएगा 7। ठीक है, जोड़ देंगे दोनों को, 14 7 21, 21 वर्ष। a और b के आयु का योगफल 21 वर्ष होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ही इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। अगले नंबर सवाल में बताया जा रहा है, अब से 7 साल बाद विराट मोहिंदर से 2 गुना बड़ा होगा। दोस्तों, हम नहीं जानते हैं कि अब से यानी कि वर्तमान से 7 साल बाद मोहिंदर की आयु कितनी है। हम मान लेते हैं कि वर्तमान से 7 साल बाद मोहिंदर की आयु है x वर्ष, इसलिए अब से 7 साल बाद विराट की आयु निकल कर आ जाएगी 2x वर्ष। ठीक है, प्रश्न में कहा जा रहा है अब से 7 साल बाद विराट मोहिंदर से 2 गुना बड़ा होगा, इसलिए हमने विराट की उम्र को 7 साल बाद के लिए 2x वर्ष ले लिया है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है 5 साल पहले मोहिंदर की आयु विराट की आयु के 2/5 से 1 वर्ष कम थी। 5 साल पहले जानते हैं क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर? दोस्तों देखिए, ये 7 साल बाद का उम्र है ना, ये दोनों को दोनों जो उम्र आप देख रहे हैं, ये 7 साल बाद का उम्र है वर्तमान से। अगर हमें वर्तमान से 5 साल पहले अगर चलना हो
तो दोस्तों हम क्या कर सकते हैं बताइए तो, अगर वर्तमान से 5 साल पहले चलना हो तो हमें इन दोनों के उम्रों में घटाना होगा 12 वर्ष। देखिए, जब हम इन दोनों के उम्रों में 7 वर्ष घटाएंगे तो इन दोनों की वर्तमान आयु मिलेगी। जब हम इन दोनों के उम्रों में 7 वर्ष घटाएंगे ना तो हमें इन दोनों की वर्तमान आयु मिलेगी, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो आप उम्र देख रहे हैं, ये उम्र इन दोनों का वर्तमान से 7 साल बाद का उम्र है। इसलिए अगर हमें इन दोनों के वर्तमान उम्र का पता करना है तो हम इन दोनों के उम्रों में से 7 वर्ष को घटा देंगे। जब दोस्तों हम 7 वर्ष घटाकर वर्तमान उम्र में आ जाएंगे तो हम फिर से 5 वर्ष घटा देंगे। किसके लिए? 5 साल पहले के लिए। इसलिए हम टोटल मिलाकर यहाँ पर 12 लिखेंगे। बुझा रहा है ना कैसे यहाँ पर 12 आएगा? बताइए। ऐसे ही यहाँ पर 12 आएगा जैसे मैंने आप लोगों को बताया। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है। 5 साल पहले मोहिंदर की आयु, दोस्तों 5 साल पहले मोहिंदर की आयु है x माइनस 12 वर्ष। ठीक है, तो दोस्तों 5 साल पहले विराट की आयु हो जाएगी 2x माइनस 12 वर्ष। 5 साल पहले मोहिंदर की आयु विराट की आयु के 2/5 से 2/5 से 1 वर्ष कम थी। -1 कर लेंगे। अगर दिखाई ना दे रहा हो तो दोस्तों आगे -1 है। ठीक है, समझ कर रखिएगा। अब हम सोल्व करते हैं दोस्तों। देखिए लिख सकते हैं, ये चला जाएगा इधर, अभी मत इधर भेजिए आप लोग, बिल्कुल भी। यह -1 है और इधर -12 है, तो दोस्तों -1 इधर चला जाएगा तो हो जाएगा x माइनस 11। -1 इधर आएगा तो +1, -12 +1 -11। ठीक है, और 5 को इधर लेकर चले आएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी के 4x -12 दूनी के 24। 5 को x से गुना करेंगे तो 5x, 4x इधर चला जाएगा तो हो जाएगा -4x इजिकल टू, यहाँ पर है -24। 11 पचे 55, -55 इधर जाएगा तो +55 हो जाएगा। घटेगा तो बचेगा केवल x, बराबर में आ जाएगा भैया कितना, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 2 गया 3, 31। ठीक है, x का मान निकल कर आ चुका है 31 वर्ष। पूछा जा रहा है विराट की वर्तमान आयु क्या है। दोस्तों विराट की वर्तमान आयु निकालने के लिए हमें 2x में से 7 वर्ष को घटा देंगे। ठीक है, आइए निकालते हैं। 31 दूनी 62, 62 में से 7 जाएगा तो बचेगा 55, 55 5 60 2 62, 55 वर्ष होगा। 50 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसे प्रश्न का सलूशन हम इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, अब वर्तमान मानते ना, फिर 6 वर्ष की वृद्धि करते हैं, यानी कि 7 वर्ष की वृद्धि करते हैं तो दोस्तों ढेर लंबा चल जाता है। इसलिए हम उतना लॉन्ग काम नहीं करेंगे और उतना दोस्तों आप लोगों को एग्जाम में रफ करने के लिए नहीं मिलता है, जिससे कि आप लोग पूरा ओपनली किसी प्रश्न का सॉल्यूशन कर सकें। ठीक है, आइए चलते हैं आगे के प्रश्न की ओर। अगले नंबर सवाल में बताया जा रहा है, अमन के परदादा की आयु 105 साल है। अमन के पिता राम सिंह की आयु उसके दादा की आयु का 1/3 है। दोस्तों अमन के परदादा की आयु दिया हुआ है 105 वर्ष। ठीक है, अमन के परदादा की वर्तमान उम्र प्रश्न में दिया हुआ है 105 वर्ष। कहा जा रहा है अमन के पिता राम सिंह की आयु उसके दादा, दोस्तों अमन के जो परदादा है ना, यही परदादा अमन के पिता के लिए दादा हो जाएंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है राम सिंह की आयु उसके दादा यानी कि अमन के परदादा की आयु का 1/3 है। तो दोस्तों हम राम सिंह यहाँ पर नाम लिख लेते हैं भैया, राम सिंह
की वर्तमान आयु निकाल लेते हैं। कैसे? तो 105 का 1/3 करके करेंगे। तितरी के 9 और 3 5 15 35 वर्ष। ठीक है। आगे बताया जा रहा है 5 साल पहले जब अमन का जन्म हुआ था तब राम सिंह की मां की आयु राम सिंह की आयु से 2 गुनी थी। अमन और राम सिंह की आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। अमन और राम सिंह की आयु का अंतर आप लोगों को बताना है। दोस्तों 5 साल पहले जब अमन का जन्म हुआ था, यानी कि अभी जो अमन की वर्तमान उम्र है वो कहीं ना कहीं 5 वर्ष है। अमन को जन्म लिए हुए 5 साल हो चुके हैं। ठीक है। तो दोस्तों अमन की वर्तमान उम्र कहीं ना कहीं कितना होगा? 5 साल होगा, क्योंकि कहा जा रहा है 5 साल पहले जब अमन का जन्म हुआ था तब राम सिंह की मां की आयु राम सिंह की आयु से 2 गुनी थी। हम लोग उतना नहीं जाएंगे आगे, बस यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट अमन की आयु निकाल लेंगे वर्तमान के लिए 5 वर्ष। 5 साल पहले बोला है तो भैया 5 साल बाद चल जाएंगे, तो 5 साल बाद के लिए अमन की वर्तमान आयु 5 वर्ष आ जाएगा। अमन और राम सिंह की आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। दोस्तों राम सिंह की आयु है 35 वर्ष और अमन की आयु है 5 वर्ष। अंतर निकालेंगे तो निकल कर आ जाएगा 30 वर्ष। इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी ही इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा दोस्तों, यही सही होगा। ठीक है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है मोनिका के पिता की आयु मोनिका के जन्म के समय 38 वर्ष थी। दोस्तों जिस समय मोनिका ने जन्म लिया था उस समय मोनिका के पिता की आयु 38 वर्ष थी। आगे कहा जा रहा है जबकि उसकी मां की आयु उस समय 36 वर्ष थी जब उसके किसके? मोनिका के। जब उसके 4 वर्ष बाद छोटे भाई का जन्म हुआ था। दोस्तों मोनिका के पिता की आयु 38 वर्ष तब थी जब मोनिका की आयु 0 वर्ष थी और मोनिका के माता की आयु 36 वर्ष तब थी जब मोनिका की आयु 4 वर्ष थी। क्योंकि दोस्तों 4 वर्ष बाद ही मोनिका का एक छोटा भाई जन्म लेता है। ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पर मोनिका के उम्र को 4 वर्ष ले लेंगे। कहा जा रहा है उनके माता पिता की आयु के बीच का अंतर क्या है? दोस्तों यहाँ पर जो आप माँ की उम्र देख रहे हैं यह उम्र वर्तमान उम्र को प्रकट करता है और यहाँ पर जो आप पिता की उम्र देख रहे हैं यह उम्र 4 वर्ष पहले की उम्र को प्रकट करता है। तो दोस्तों अगर हमें पास्ट में नहीं, अगर हमें वर्तमान में पिता की उम्र को लेकर आनी हो तो दोस्तों हमें इनके उम्र में 4 वर्ष की वृद्धि करनी होगी, क्योंकि वर्तमान समय में मोनिका की उम्र कितनी है? 4 वर्ष। दोस्तों जिस समय मोनिका की आयु 0 वर्ष थी उस समय मोनिका के पिता की आयु 38 वर्ष थी। अगर अभी मोनिका की वर्तमान आयु 4 वर्ष है तो कहीं ना कहीं अभी मोनिका के पिता की आयु 42 वर्ष होगी। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे? अंतर निकाल लेंगे मोनिका के माता पिता का। दोस्तों पिता की आयु बड़ा है माता से, 42 में से 36 को घटाएंगे तो निकल कर आ जाएगा 6 वर्ष। इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 6 वर्ष आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा, यही सही ऑप्शन हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे के सवाल की ओर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस ध्यान से समझना है और सोल्व करना है। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न में कहा जा रहा है 13 वर्ष पहले राम की उम्र शनि की उम्र से 2 गुनी थी। दोस्तों हम मान कर चलते हैं कि 13 वर्ष पहले शनि की उम्र रही होगी x वर्ष, इसलिए 13 वर्ष पहले
राम की उम्र निकल कर आ जाएगा कितना 2x वर्ष। कितना है भैया, 2 गुनी है ना, तो हम 2x वर्ष ले लेंगे। ठीक है, 13 वर्ष पहले का उम्र है, यह समझ कर रखिएगा। वर्तमान उम्र बिल्कुल भी नहीं है। वर्तमान से 3 वर्ष बाद, वर्तमान से 3 वर्ष बाद उनकी उम्र, उनकी नहीं है, वर्तमान से 3 वर्ष बाद शनि की उम्र राम की उम्र के 3/5 होगी। दोस्तों अगर हमें वर्तमान में आना हो तो इन दोनों के आयु में दोस्तों 13 वर्ष की वृद्धि करनी होगी, क्योंकि ये दोनों के दोनों उम्र 13 वर्ष पहले के उम्र है। और वर्तमान से 3 वर्ष बाद जानी हो तो हमें इन दोनों के वर्तमान उम्र में फिर से 3 वर्ष की वृद्धि करनी होगी। अब जो आप उम्र देख रहे हैं यह उम्र वर्तमान से 3 वर्ष बाद का उम्र है। ठीक है, तो दोस्तों हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 16 इजिकल टू 2x प्लस 16, 13 3 16। ठीक है, कहा जा रहा है वर्तमान से 3 वर्ष बाद शनि की उम्र राम की उम्र के 3/5 होगी। शनि की उम्र कितना है, शनि की उम्र है दोस्तों यह। ठीक है, राम की उम्र है यह, तो राम की उम्र के 3/5 हमने यहाँ पर 3/5 गुना कर दिया। आइए अब हम सोल्व करते हैं। वर्तमान निकलेगा केवल +13 से, बाकी को मिटा देते हैं। सोल्व करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 5x आप प्लस 16 5 80 इजिकल टू, अब है तो 5 नहीं रहा, इधर चला आया, यहाँ पर आ जाएगा 6x आप प्लस 48। ठीक है, 6x में से 5x घटेगा तो बचेगा केवल x, 80 में से 48 घटेगा तो दोस्तों निकल कर आ जाएगा 32। ठीक है, 38 2 50 30 80, x बराबर 32 आ गया। पूछा जा रहा है राम की वर्तमान उम्र क्या है। दोस्तों राम की वर्तमान उम्र हम इससे निकाल लेंगे। 32 दूनी 64 है, 64 में 13 को ऐड करेंगे, 74 74 3 77 वर्ष, 77 होगा। इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब तक आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है या फिर हमें समझ में नहीं आ रहा है तब तक ही यह प्रश्न हम लोगों को फंसा रहा है। लेकिन जैसे ही हम लोग इस प्रश्न को समझ जा रहे हैं या फिर ऐसे प्रश्न को समझ जा रहे हैं, वैसे ही दोस्तों इनका सॉल्यूशन भी हम लोगों के द्वारा हो जा रहा है। बस मेन चीज है समझना। ठीक है, अब बढ़ते हैं फिर से अगले प्रश्न पर। अगले नंबर सवाल में कहा जा रहा है फराह का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था, वर्तमान में उसकी आयु विवाह के समय की आयु से 9/7 गुनी है। दोस्तों इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि फराह का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था, वर्तमान में उसकी आयु विवाह के समय उसकी आयु की 9/7 गुनी है। दोस्तों हम मान कर चलते हैं कि फराह की जो वर्तमान उम्र है वो है x वर्ष। ठीक है, 8 वर्ष पहले के लिए उम्र हो जाएगा x - 8 वर्ष। कहा जा रहा है प्रश्न में वर्तमान में उसकी आयु, वर्तमान में उसकी आयु है x, वर्तमान में उसकी आयु विवाह के समय उसकी आयु की 9/7 गुनी है। तो दोस्तों विवाह के समय उसकी आयु कितनी थी, x - 8 वर्ष थी। हम इसी का 9/7 गुना कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने कर दिया 9/7 गुना। आइए हम सोल्व करते हैं। दोस्तों सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7x से i हो जाएगा 9x -8 9 72। ठीक है, -72 इधर जाएगा तो +72, 9x में से 7x घटेगा तो बचेगा 2x, 72 का आधा हो जाएगा 36, x बराबर आ जाएगा 36, यानी कि फहान की जो वर्तमान उम्र है वो है 36 वर्ष। ठीक है, आगे क्या कहा जा रहा है, आगे कहा जा रहा है वर्तमान में उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु के 1/6 के बराबर है। दोस्तों हम फराह के पुत्री की वर्तमान आयु निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे बताइए। दोस्तों निकालेंगे हम लोग
फराह के वर्तमान उम्र से, फराह की वर्तमान उम्र है 36, 36 क्या करेंगे 1/6 गुना, दोस्तों निकल कर आ जाएगा 6, यानी कि पुत्री की जो वर्तमान उम्र है वो है 6 वर्ष। पूछा जा रहा है प्रश्न में 3 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु कितनी थी। तो दोस्तों 3 वर्ष पहले फराह की पुत्री की आयु 3 वर्ष हो जाएगी। 6 में से 3 जाएगा तो 3 ना बचेगा। बताइए 3 वर्ष ही इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। इस प्रश्न में कहा जा रहा है रमया का विवाह 10 वर्ष पूर्व हुआ था। वर्तमान में उसकी आयु विवाह के समय उसकी आयु की 1.5 गुनी है। दोस्तों हमें मान लेते हैं कि रमया की वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक है। 10 वर्ष पूर्व उसकी आयु हो जाएगी शादी के समय कितना, x - 10 वर्ष। कहा जा रहा है वर्तमान में उसकी आयु यानी कि x, वर्तमान में उसकी आयु विवाह के समय उसकी आयु की 1.1/5 गुनी है। तो दोस्तों विवाह के समय उसकी आयु x - 10 वर्ष थी, तो हम यहाँ पर x - 10 वर्ष लिखकर गुना में लिख लेंगे 1.1/5, यानी कि 5 × 5 = 6/5। ठीक है, आइए सबसे पहले हमें रमया की वर्तमान उम्र निकालते हैं। आ जाएगा 5x = 6x - 60। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 60, 6x में से 5x घटेगा तो बचेगा x। दोस्तों रमया की वर्तमान उम्र निकल कर आ चुकी है 60 वर्ष। आगे कहा जा रहा है उसकी पुत्री की आयु उसके वर्तमान आयु के 1/10 के बराबर है। दोस्तों हम रमया के पुत्री की वर्तमान आयु निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, तो रमया के वर्तमान उम्र से निकालेंगे। रमया की वर्तमान उम्र है 60 वर्ष, इसी का 1/10 गुना कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर यही ना बोला है उसकी पुत्र की आयु उसके वर्तमान आयु के 1/10 के बराबर है। हाँ 1/10 गुना कर लेंगे, कर जाएगा तो भैया बचेगा 6। बोला जा रहा है उसकी पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 6 वर्ष, 6 वर्ष होगा। ठीक है, इस प्रश्न का सही ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ही इस प्रश्न का सही आंसर हो गया सॉल्व है। देखिए इस प्रश्न में कहा जा रहा है राजन की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी। उसकी आयु उसकी वर्तमान आयु की 5/6 गुनी है। सेम पहले के जैसा ही है। दोस्तों हम मान लेते हैं कि राजन की वर्तमान उम्र है x वर्ष। 8 वर्ष पहले शादी हुआ है, इसलिए 8 वर्ष पहले राजन की उम्र हो जाएगी x - 8 वर्ष। कहा जा रहा है उसकी आयु वर्तमान में उसकी आयु उसकी वर्तमान आयु की 5/6 गुनी है। उस समय उसकी आयु क्या है दोस्तों, कट गया है किनारे से, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उसकी आयु उसकी वर्तमान आयु की 5/6 गुनी है। दोस्तों हम लोग यहाँ पर x लेकर चलेंगे, यहाँ पर वर्तमान दिया होगा, वर्तमान में उसकी आयु उसकी वर्तमान आयु की 5/6 गुनी है, तो हम यहाँ पर x गुना 5/6 कर लेंगे। लेकिन गलती आ जाएगा, कट जाएगा, समीकरण ही नहीं बनेगा। दोस्तों कट गया है, पता ना इसके आगे क्या दिया हुआ है, इसमें भी नहीं है कि हम समझें। हमें लग रहा है ना शादी के समय शायद बोल रहा है। राजन की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी। उस समय उसकी आयु कहने का मतलब है x - 8 वर्ष। ठीक है, इसी को लेकर चलते हैं। उस समय उसकी आयु उसकी वर्तमान आयु की 5/6 गुनी थी। तो दोस्तों हमने वर्तमान आयु ले लिया है x वर्ष,
तो हम इसी का 5/6 गुना कर लेंगे। ठीक है, हमने कर लिया। आइए हम सोल्व करते हैं दोस्तों। सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6x माइनस 8×45 8×6 48 आप बराबर में 5x है। 6x में से 5x घटेगा तो बचेगा x बराबर 48। आगे कहा जा रहा है उसकी शादी के समय उसकी बहन की आयु उससे 10 वर्ष कम थी। दोस्तों हम शादी के समय राजन की आयु निकाल लेंगे x की सहायता से। x का मान है 48 है। 48 में से 8 घटेगा तो बचेगा 40, यानी कि शादी के समय राजन की आयु 40 वर्ष रही होगी। ठीक है, और शादी के समय ही उसकी बहन की आयु उससे 10 वर्ष कम थी। दोस्तों जब शादी के समय राजन की आयु 40 वर्ष थी तो कहीं ना कहीं उस समय उसकी बहन की आयु 30 वर्ष रही होगी, प्रश्न में कहा जा रहा है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है बहन की वर्तमान आयु कितनी है, यही आप लोगों को बतानी है। दोस्तों जब हम राजन के 40 वर्ष में 8 वर्ष की वृद्धि करेंगे तो राजन की वर्तमान उम्र निकल कर आ जाएगी, इसलिए हम राजन के बहन की उम्र में 8 वर्ष की वृद्धि करके इनका वर्तमान उम्र निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा 38 वर्ष। आ तो गया 38 वर्ष होगा। 59 का सही ऑप्शन 38 वर्ष ही राइट होगा। अब हम चलते हैं अगला नंबर जो प्रश्न है उस पर। ठीक है दोस्तों, आगे के सवाल में कहा जा रहा है बॉब की आयु के 6 गुने और बिल की आयु के 5 गुने का योग 43 वर्ष है। हम ऐसे लिख सकते हैं, बताइए तो। मान लेते हैं कि बॉब की आयु है A वर्ष और बिल की आयु है वर्तमान में B वर्ष। बॉब की आयु के 6 गुने, लो भैया 6 गुना कर दिए। ठीक है, और बिल की आयु के 5 गुने का योग, 5 गुने का योग हमने योग कर दिया। योग कितना है, योग है 43 वर्ष। लो भैया 43 आ गया। आगे बताया जा रहा है और बॉब की आयु के 5 गुने, बॉब की आयु है A तो हम यहाँ पर 5 गुना करके 5A लिख लेंगे। आगे बताया जा रहा है और बिल की आयु के 5 गुने का कुल योग 40 वर्ष है। बिल की आयु है B तो हम यहाँ पर 5B कर लेंगे। ठीक है, आप बराबर में कितना है 40 वर्ष है, यहाँ पर 40 लिख लेंगे। दोस्तों हमारे पास 2 ठो समीकरण आ चुका है। हम लोग समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा लेंगे। घटाने से पहले ये देखेंगे कि A और B में जो इनके गुणांक है वे समान है कि नहीं, क्योंकि हमें A और B इन दोनों में से किसी एक को विलुप्त करना होगा। और विलुप्त हम तभी कर सकते हैं जब समीकरण 1 और समीकरण 2 में A और B वाले मान आपस में बराबर हो जाए, यानी कि A और B में से किसी एक का मान आपस में बराबर हो जाए। ठीक है, देखिए दोस्तों समीकरण 1 में B का जो गुणांक है वो कितना है 5, समीकरण 2 में B का जो गुणांक है वो कितना है 5। कहने का मतलब यह हुआ कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में B का जो गुणांक है वो एक जैसा है, यानी कि समान है, इसलिए हम इसी को विलुप्त कर देंगे। अब विलुप्त कैसे होगा, जोड़ के कि घटा के। दोस्तों हम यहाँ पर बिल्कुल भी जोड़कर विलुप्त नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर हमें घटाना होगा। आइए घटाते हैं। घटाओ में चिन्ह चेंज हो जाता है। ठीक है, हमने चिन्ह को चेंज कर दिया। यहाँ पर है कट जाएगा, घटेगा तो बचेगा केवल A, यहाँ पर घटेगा तो केवल बचेगा 3। A का मान निकल कर आ चुका है 3। ठीक है, पूछा क्या है, पूछा है बॉब की आयु, बॉब की आयु। तो दोस्तों बॉब की आयु हमने मान रखा है A वर्ष, इसलिए बॉब की वर्तमान आयु निकल कर आ जाएगी 3 वर्ष। इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर B। अगर पूछता बिल की वर्तमान आयु तो दोस्तों आप लोग समीकरण 1 या समीकरण 2 की सहायता से A का मान रखकर B का मान निकाल लेते हैं। कैसे, देखिए ऐसे। यहाँ पर समीकरण 2 को ले लेते हैं क्योंकि
समीकरण 2 समीकरण 1 की तुलना में काफ़ी आसान है। ठीक है, ए के स्थान पर हम 3 को रख लेंगे, आ जाएगा 15 अब प्लस 5b इजिकल टू 40। 40 में से 15 जाएगा तो बचेगा 25। 25 5 से चला जाएगा तो b बराबर आ जाएगा 5, यानी कि बिल की वर्तमान आयु निकल कर आ गई है 5 वर्ष। ठीक है, बिल का पूछेगा तो आप लोग ऐसे ही निकाल लीजिएगा। हो गया सोल्व। ठीक है दोस्तों, अगले नंबर सवाल में बताया जा रहा है एक पिता की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। दोस्तों, हम मान लेते हैं कि पिता के पुत्री की वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक है, हमने x वर्ष मान लिया, इसलिए पिता की वर्तमान आयु निकल कर आ जाएगी कितना, तो दोस्तों 3x आप प्लस 5 वर्ष। क्यों? क्योंकि प्रश्न में कहा जा रहा है पिता की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। 4 वर्ष बाद, तो दोस्तों हम इन दोनों के उम्र में 4 वर्ष की वृद्धि कर देंगे। देखिए ऐसे लिखेंगे x प्लस 4 इजिकल टू 3x प्लस 9, 4 ऐड करेंगे तो 9 होगा। ठीक ना, 9 यहाँ पर हमने लिख दिया। 4 वर्ष बाद पिता की आयु, 4 वर्ष बाद पिता की आयु यानी कि ये वाला, ठीक है, उसकी पुत्री की आयु के 2 गुने से 8 वर्ष अधिक होगी। 2 गुने से 8 वर्ष अधिक, लो भैया कर दिया हमने, 2 गुने से 8 वर्ष अधिक। पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आइए सोल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर प्लस 8 है, यहाँ पर प्लस 9 है। ठीक है, 9 में से 8 जाएगा तो बचेगा भैया इधर 1 प्लस 1 है। पहले इसको हम सोल्व करते हैं। 2x प्लस 4 दूनी के 8 इजकल टू 3x प्लस 9 हो जाएगा ना। यहाँ पर लिख सकते हैं 8 में से 1 जाएगा तो 7 और 3x में से दोस्तों अगर 2x जाएगा तो बचेगा केवल और केवल x, यानी कि पुत्री की वर्तमान आयु निकल कर आ चुकी है 7 वर्ष और पिता की वर्तमान आयु निकल कर आ चुकी है कितना, 7 के 21 21 5 26 वर्ष। प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? प्रश्न में हमें निकालना क्या है? प्रश्न में हमें निकालना है पुत्री की वर्तमान आयु। पुत्री की वर्तमान आयु कितना निकला है? 7 वर्ष ना। 7 वर्ष ही इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ही इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। हो गया दोस्तों, सोल्व है। बहुत ही इजी प्रश्न है। टाइप 3 वाले प्रश्न इतने आसान होंगे हमें तो पता ही नहीं था। बताइए, हो गया सोल्व। टाइप 1 और टाइप 2 से भी दोस्तों यह हल्का प्रश्न है। आइए बढ़ते हैं अब आगे के सवाल पर। दोस्तों इसके आगे के सवाल में कहा जा रहा है 5 वर्ष पहले ए, बी और सी की औसत आयु 17 वर्ष थी। दोस्तों 5 वर्ष पहले ए, बी और सी की औसत आयु 17 वर्ष दिया हुआ है। हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 इजिकल टू 17। दोस्तों अंश में जितने प्रेक्षण होते हैं उन्हें गिन कर ही हर में लिख दिया जाता है। ठीक है, देख सकते हैं अंश में टोटल प्रेक्षण 3 है, इसलिए हमने हर में 3 लिख दिया है। यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू हो जाएगा कितना, 17 51। दोस्तों आप लोग समझ पा रहे होंगे कि 5 वर्ष पहले ए, बी और सी की आयु का कुल योग 51 वर्ष था। अगर हमें बात करनी हो वर्तमान की तो दोस्तों वर्तमान आयु निकालने के लिए हमें इन तीनों में 5 वर्ष की वृद्धि करनी होगी। जब हम इन तीनों में 5 वर्ष की वृद्धि कर देंगे तो दोस्तों इन तीनों की आयु का जो योग निकल कर आएगा वही योग इन तीनों के वर्तमान आयु के योग के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, तो हम लोग 5-5 वर्ष की वृद्धि करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 15।
51 प्लस 15 हो जाएगा भैया कितना, तो 66। वर्तमान में तीनों की आयु का कुल योग 66 वर्ष होगा। आगे बात करते हैं। आगे दोस्तों बताया जा रहा है 7 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 17.1/2 वर्ष थी। 7 वर्ष पहले ए प्लस बी इजिकल टू लिख सकते हैं भैया हम लोग 2 गुना 17.1/2 है ना, 17 दूनी 34 एक 35 आप बटा में 2। ठीक है, 17 वर्ष पहले दोस्तों वर्तमान में आने के लिए हमें इन दोनों में 7-7 साल की वृद्धि करनी होगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 14। ठीक है, सारा चीजें समझ में आ रही होगी आप लोगों को। आइए अब हम क्या करते हैं, a प्लस बी का मान निकालते हैं वर्तमान के लिए। यहाँ पर 2 खत्म हो जाएगा, 35 और 14 कितना हो जाएगा, 35 10 45 4 49। ठीक है दोस्तों, a प्लस बी की सहायता से हम c की वर्तमान उम्र निकाल सकते हैं। a प्लस बी के स्थान पर आ जाएगा कितना, तो a प्लस बी के स्थान पर आ जाएगा 49। 49 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 66 माइनस 49 इजकल टू निकल कर आ जाएगा। अगर हम 16 में से 9 को घटाएं तो आ जाएगा 7 और यहाँ पर आ जाएगा 1। सी की वर्तमान उम्र निकल कर आ चुकी है 17 वर्ष। 2 वर्ष बाद पूछा गया है सी की आयु, तो दोस्तों 2 वर्ष बाद सी की आयु हो जाएगी 19 वर्ष। इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आगे के प्रश्न में कहा जा रहा है राजेश की बेटी की आयु राजेश की पत्नी की आयु की 1/3 है। राजेश की पत्नी की आयु राजेश की आयु की 3/4 है तथा राजेश की आयु राजेश के पिता की आयु की 3/5 है। यदि राजेश के पिता की आयु 60 वर्ष है तो राजेश की बेटी की आयु ज्ञात करें। दोस्तों राजेश के पिता की आयु 60 वर्ष दिया हुआ है, यहाँ पर लिख लेंगे राजेश के पिता की आयु, खाली पिता तक छोड़ो ना, कितना दिया हुआ है 60 वर्ष। कहा जा रहा है राजेश की आयु राजेश की पिता की आयु की 3/5 है। तो दोस्तों राजेश की आयु निकल कर आ जाएगा इस तरीके से 60 गुना 3/5, 12 5 60 बरतियाई 36 वर्ष। ठीक है, फिर बोला जा रहा है राजेश की पत्नी की आयु राजेश की आयु की 3/4 है, तो हम राजेश की पत्नी की वर्तमान उम्र निकाल लेंगे राजेश की वर्तमान उम्र की सहायता से। राजेश की वर्तमान उम्र है 36 और इसी का 3/4। राजेश की पत्नी की आयु राजेश की आयु की 3/4, 3/4 ले लेंगे, 4 9 36 9 27 27 वर्ष। और फिर बताया जा रहा है राजेश की बेटी की आयु राजेश की पत्नी की आयु की 1/3। तो दोस्तों हम यहाँ पर बेटी की उम्र निकाल लेंगे राजेश की पत्नी के उम्र की सहायता से। राजेश की पत्नी की उम्र है 27 वर्ष, इसी का 1/3 कर देंगे, 3 9 27 9 वर्ष आ जाएगा। यानी कि राजेश के बेटी की वर्तमान उम्र निकल कर आ जाएगी 9 वर्ष। यहाँ पर दोस्तों सही ऑप्शन होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इन सभी प्रश्नों का सलूशन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा है, इस वीडियो के माध्यम से टाइप 3 से संबंधित आयु समस्या वाले प्रश्नों का समाधान करना आप लोगों ने इजी तरीके से सीख चुका है, तो आप लोग प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और साथ ही मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।